नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और दिन भर की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं पात्रा। और दर्शकों, जैसा कि लगातार ए न्यूज़ की पूरी टीम आप सभी से अपील करती आ रही है कि आप इस बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर घर में रहें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, मास्क लगाएं और कोरोना भगाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। तो आइए अब बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। चारा घोटाले में सजा याफ्ता लालू यादव को मिली जमानत, एम्स में चल रहा है इलाज। धनबाद से गिरफ्तार कदमा मिस्ट्री मर्डर कांड का आरोपी दीपक लाया गया शहर। और देवघर के मधुपुर विधानसभा उपचुनाव शांतिपूर्ण संपन्न, महिला मतदाताओं में दिखा उत्साह। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे चारा घोटाला मामले की। जी हां, दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में आज झारखंड हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत प्रदान कर दी है, जहां 1-1 लाख का बेल बॉन्ड और 5-5 लाख निजी मुचलकों पर रिहा करने का आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में आज झारखंड हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत प्रदान कर दी। 1-1 लाख का बेल बॉन्ड और 5-5 लाख निजी मुचलकों पर रिहा करने का आदेश दिया गया। इस मामले की सुनवाई आज जस्टिस अपरेश कुमार की अदालत में की गई। दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में मिली सज़ा की आधी सज़ा पूरी हो जाने के बाद उन्हें जमानत दी गई है। पिछला बार 19 फरवरी 2021 को हमारा बेल पिटीशन रिजेक्ट किया गया था, ये कहते हुए कि हम लोग 1 महीना 17 दिन शॉर्ट कर रहे हैं हाफ ऑफ सेंटेंस से। हम लोग ने 6 अप्रैल को उसे कंप्लीट कर लिया है। वही हम लोग का आधार था बेल का कि हम लोगों ने हाफ सेंटेंस कंप्लीट कर लिया, अब हमें बेल दिया जाए। माननीय न्यायालय के द्वारा इसे माना गया और हम लोग को बेल ग्रांट किया गया है। कंडीशन ये इम्पोज किया गया कि 1 लाख का 2 सिक्योरिटी हमें देना है और 5-5 लाख रुपये मतलब कि 10 लाख रुपये फाइन डिपॉजिट करना है। और अगर हमारे पास कोई पासपोर्ट है तो उसे हमें सरेंडर करना है। चूँकि हमारे पास कोई पासपोर्ट नहीं है, हम लोग पहले भी दूसरे केस में भी दे चुके हैं, तो बस यही कंडीशन के साथ हमें बेल गई। देखिए, ये RC 38 है ऑफ 96 जो कि दुमका ट्रेजरी से है और इसमें हमें सजा IPC के सेक्शन में 7 साल और PC एक्ट में 7 साल की सजा हुई। और इसके अलावा जो अन्य देखिए, रांची में एक अंडर ट्रायल मैटर और है RC 47 है जो कि डोरंडा ट्रेजरी से है, वो भी अंडर ट्रायल है और प्रेजेंट कोविड सिचुएशन को देखते हुए अभी तो कोर्ट में रेगुलर सुनवाई नहीं हो रही है। जब चालू होगा तो उसके बाद आगे से प्रोसीड करेंगे। कितने क्या उम्मीद लगी रही, कितने दिन में वो बाहर आ जाएंगे? देखिए, अभी जितना जल्दी फैक्स आ जाता है हाईकोर्ट से तो उसके बाद यहाँ बेल बॉन्ड फिलअप करेंगे तो उम्मीद किया जा सकता है 5 दिन। और यहाँ आपको बताते चलें कि वैश्विक महामारी कोरोना उग्र रूप धारण कर चुका है। राज्य में हालात बेकाबू हैं। पिछले दिनों राज्य में ऑक्सीजन के अभाव में चिकित्सकों और शिक्षाविदों की मृत्यु से राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर जहां सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं सरकार द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयास असफल साबित हो रहे हैं। कोरोना से निपटने के लिए मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री का उच्च अधिकारियों के साथ लगातार बैठक जारी है, लेकिन उसके नतीजे अब तक सिफर ही है। लोग अस्पतालों में एक और ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ रहे हैं, जबकि सरकार द्वारा लोगों को आश्वासन का डोज दिया जा रहा है। वहीं राज्य में बेकाबू होते हालात देखते हुए विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है। सरकार द्वारा पिछले 1 साल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया गया। विपक्ष का आरोप है कि PM केयर फंड के माध्यम से 7 जिलों में दिए गए वेंटिलेटर बेकार पड़े हुए हैं। यदि समय पर उसको उपयोग में लाया जाता तो आज हालात कुछ और होते। विपक्ष का कहना है कि सरकार को जनता की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। महामारी संक्रमण 2020 से बहुत ही खतरनाक है। ऐसे समय में सरकार को अग्रिम प्लानिंग बनाकर आने वाली इस चुनौती का सामना करना चाहिए। सिविल सर्जन थे, रिटायर्ड सिविल सर्जन थे, फिर भी कोई रिस्पांस नहीं किया ये लोग, और 2 घंटा लगा दिया हम लोग को वार्ड में ले जाने में। यहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं दिया हम लोग को, कहता है कि वहाँ लेके जाइए, वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाएगा। वहाँ जाते हैं तो वहाँ बेड नहीं है, ऑक्सीजन मास्क नहीं है, बेड पर गद्दा नहीं है, चादर नहीं है, कुछ नहीं है। ऑक्सीजन लगाने में 1 घंटा लगाया वहाँ ले जाने के बाद, कहता है ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। क्या व्यवस्था, कहता है ऐसे व्यवस्था वैसे व्यवस्था, क्या व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में कोरोना का संक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। प्रतिदिन 1.5 लाख नए कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं मरने वालों की संख्या रोज़ हज़ारों में पहुंच गई है।
महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया है। इन सब के बीच बंगाल में रैलियां जारी है। चुनाव आयोग खामोश है। प्रधानमंत्री रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन कोरोना के कारण देश में बिगड़ते हालात पर मौन है। देश में परीक्षाएं स्थगित किए जा रहे हैं, लेकिन चुनाव 8 चरणों में ही होना है। ऐसे में जनता को समझना होगा कि प्रधानमंत्री किसके विकास की बात कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, AM न्यूज़ 24। और यहाँ आपको बताते चले कि कदमा में पत्नी, 2 बेटियों और ट्यूशन टीचर की हत्या के बाद टाटा स्टील के कर्मचारी दीपक को धनबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं जमशेदपुर के SSP एम तमिलवानन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया। 2021 को तीसरा रोड कदमा थाना क्षेत्र के अंतर्गत टेल्को क्वार्टर में दीपक कुमार नाम के व्यक्ति है जो फायर सर्विस डिपार्टमेंट में काम करते थे, उनके द्वारा अपने पूरे परिवार को यानी बीवी और 2 बच्चे माइनर चिल्ड्रन प्लस बच्चे के ट्यूशन पढ़ाने के लिए आए टीचर, इन लोगों को जो है उन्होंने हत्या कर दी थी और अपने दोस्त रोशन और उनके साला अंकित, इन लोगों को मतलब सीरियस इंजरी करा दिया था। फिर उसके बाद इन्होंने 3 बजे अपने गाड़ी लेके अपने बीवी के जेवरात बेच करके 3 लाख पैसा लेके इन्होंने फरार हो गया। सामने जैसे ही उनका परिवार के जो है ससुराल लोग आके चेक कराए तो घर तोड़ के देखा गया तो 3 लाश पड़ी हुई है और टीचर का लाश पड़ी है। तो तुरंत पुलिस को सूचना मिली तो हम लोग जाके अनुसंधान अपना शुरू किए और ये बंदे अपना फेसबुक अकाउंट और मोबाइल सब कुछ बंद कर दिए थे। हम लोग को कोई सुराग नहीं मिल रहा था, लेकिन सिटी एसपी के नेतृत्व में हम लोग एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम फॉर्मिंग किए थे और अरेस्ट के लिए कहीं जगह पे हम लोग जो है अटेम्प्ट लिए। और इन्होंने कल धनबाद आके किसी बैंक में भाई के नाम से पैसा ट्रांसफ़र करने का डालने का जो सूचना मिली थी, तो उसी में SSP धनबाद सर से बात करके और वहाँ का लोकल सदर थाना के प्रभारी के जो मदद थे हम लोग इनको कल अरेस्ट करने में सफल रहे। और कल रात में हम लोग इनसे पूरा रात हम लोग इनसे पूछताछ किए हैं और उनका कन्फेशन ड्रॉ किए हैं। फिर उसके बाद उनको लेके हम लोगों का जो वर्जन ऑफ इंसिडेंट है और उनका वर्जन ऑफ इंसिडेंट है, ये दोनों को हम लोग को कोराबरेट करने के लिए उनको PO पर भी लेके गया था प्लेस ऑफ ऑकरेंस में। उस क्वार्टर में रात भर हम लोग वहाँ पर जाके स्टडी भी किए और इनके द्वारा कन्फेशन में 3 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई गई। जो टीचर को, शिक्षिका को इन्होंने जो टेप से बांधा, मुँह बांधा और हाथ बांधा, वो टेप हम लोगों को कहीं छिपा हुआ था, उसको हमको बरामद करके दिया। और शिक्षिका को जो डराने के लिए जो चाकू इस्तेमाल किया गया वो चाकू हम लोग के लिए रिकवरी करके दिया। और जो ताला घर में बांधता और जो उसका चाबी था कहीं फेंक दिया था बगल में, तो वो ताला भी आइडेंटिफाई कराया और चाबी भी हम लोग को रिकवरी करके दिया। तो इसमें हम लोग ये पूरा जो इन्वेस्टिगेशन है, जो एविडेंस है और घटना में जो शामिल आदमी है, ये सबका हम लोग कोराबरेट हुआ है। और जो भी इन्होंने बता रहे हैं उसी कार्यक्रम के सिलसिला में रोशन का भी बयान है और अगल बगल के लोगों का भी बयान है और परिवार वालों का भी बयान है। और ये सब पूरा कार्रवाई होते हुए आज हम लोग इनको न्याय के रास्ते में भेज रहे हैं और ये पूरा प्रॉपर अनुसंधान के साथ हम लोग जल्दी इनको चार्जशीट दाखिल करते हुए इनको स्पीडी ट्रायल में कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए हम लोग कार्रवाई करेंगे। भाई की भी जानकारी नहीं थी कि उसके अकाउंट में पैसे डाले जा रहे हैं इनके द्वारा? भाई का जानकारी हो गई थी कि इनके अकाउंट में पैसा डाला गया था। हत्या के बाद मुख्य कारण क्या बता रहे थे? ये मुख्य कारण ये थोड़ा सा मतलब कि अनस्टेबल माइंड का आदमी लग रहे थे और काफ़ी जिद्दी है और इन्होंने वेब सीरीज़ का एडिक्शन ज़्यादा हो चुका था। और जब इनका लगा कि मेरे जो घर भी बिक्री हो गया मेरे दोस्त के कहने पे, प्रभु के कहने पे, और हाईवा भी उन्हीं का अपना गाड़ी को जो ऑलरेडी टैक्स फेल वाला वो गाड़ी को हमको चीटिंग करके दे दिया और उनसे उनका गाड़ी रॉयल एनफील्ड भी हमको बेच दिया और सभी पूरा पैसा हमको लेके हमको चुना कर रहे हैं और चीट कर रहे हैं। ये उनको मन में आ गया था। और लॉकडाउन में उनके जो द्वारा किया गया हाईवा गाड़ी का भी ठीक तरह से आमदनी नहीं हो पा रही थी। और रोशन जो है उनका प्रभु जी का जो भगिना, वो भी इनके साथ चीटिंग करने का इनको आरोप लगा हुआ था। तो इसी कारण ये सोचा कि पहले प्रभु और रोशन हमारे साथ जो प्रॉब्लम कर रहे हैं, परिवार में आर्थिक प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको इन लोगों को सबक सिखाएंगे। पहले इनको मारेंगे, फिर मारने के बाद परिवार यदि प्रॉब्लम में रहेगी तो अच्छा नहीं रहेगा करके ये पहले परिवार को अपना समाप्त करने का सूचना बनाया था। योजना के बाद जो टीचर आए थे तो टीचर से इनको स्कूटी लेना था। टीचर को डराने के लिए क्रम में उनको भी इन्होंने हत्या कर दी थी। और रोशन के लिए वेट कर रहा था, लेकिन अचानक रोशन के साथ वो अपना साला भी अंकित आने के कारण उनको उस योजना को सफलता नहीं बन पाई। तो फिर तुरंत अगल बगल लोगों को पता चला, पुलिस को पता चला, तुरंत हम लोग जाके अपना एक्शन में आके बाकी कार्रवाई करने लगे। तो इसमें आधा में छोड़ के घर बंद करके इन्होंने अपना नया लाइसेंस लेके बाइक लेके बाहर चले गए। कितने रात के बीच में सबसे पहले अपने पत्नी को हत्या किया।
हथौड़ी से सिर में तोड़कर, और उसके बाद अपने बड़ी बेटी को हत्या की, प्लस उसके बाद छोटी बेटी को हत्या की। उसके बाद इन्होंने नगाया, फिर अपने ससुराल घर गया, जेवर लिया, फिर जाके वहाँ पर दुकान में बेचा, 4.5 लाख पैसा में 3 लाख इनको नकद मिला, वो लेके वापस घर आया। तो वापस आके दोबारा वेब सीरीज़ वगैरह बैठ के देख रहा था। फिर तब तक टीचर आए, तो टीचर के साथ मतलब चाकू दिखा करके भाई के कारण उनको जो है चिल्लाने लगी, तो फिर उनको भी इन्होंने मारा और उनके साथ इन्होंने गलत किया। फिर उनको लाश को छुपाने के लिए बॉक्स खोल के उसके अंदर रख दिया था, पलंग के अंदर। और जब रोशन आए तो फिर रोशन को भी मारने के लिए इन्होंने प्लान बनाया था, तब ये पूरा प्लान बाहर हो जाएगा। इनके मन में ये फीलिंग है, तो ये जबरदस्त करते हैं, बार बार यही बोलते हैं कि हमको गोली मार दीजिए। लेकिन जब पूछताछ करते हैं तो इनको कोई चीज़ का कोई नहीं लग रहा है कि हम परिवार को मार दिए। और इनके द्वारा 1-2 बार बोला भी गया था कि हम सुसाइड करने वाले थे 1-2 दिन बाद, लेकिन हम लोगों को वैसे नहीं लग रहा है, क्योंकि इनके आंख में ना एक बूंद आंसू है या कोई इसके बारे में कोई रिमोर्स भी नहीं है कि हम पूरा परिवार को ख़त्म कर दिए और अपना उद्देश्य हम भड़क गए हैं। और उधर झारखंड में कोरोना से लगातार बढ़ रहे मौतों के आंकड़े के बाद राज्य सरकार की चिंता बढ़ गई है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसके बाद ही सरकार आगे की रणनीति कोरोना से निपटने के लिए तय करेगी। और इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर थाना क्षेत्र के केरा गांव में अपराधियों ने गोली मारकर ईंट भट्टा के मजदूर की हत्या कर दी है। मजदूर को गोली मारने के बाद दोनों अपराधी हथियार लहराते हुए पैदल भाग निकले। हाँ बोलिए। ग्राम केरा के विजय प्रधान के ईंट भट्टे पर 2 अपराधकर्मियों के द्वारा गोली चलाई गई, जिसमें बोयो लोगों को गोली लगी और उनको अस्पताल लाने के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई है। इस संदर्भ में जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सर, उस क्षेत्र में इसके पहले भी दिसंबर आसपास में घटना हुई थी, इसी 31 दिसंबर को इसका पता कर रहे हैं, बाइक जलाया गया, हम लोग पता कर रहे हैं इसको। लगातार मैंने उस क्षेत्र में अपराधियों की गतिविधि, थोड़ा सा इलाका किनारे पड़ता है तो लोगों को सुविधा होती है, बट हम लोग उस पर छापामारी कर रहे हैं। मैं सतीश शर्मा नरेंद्र मोदी फैंस क्लब के संरक्षक न्यूज़ M24 के माध्यम से पूरे शहर वासियों को एवं झारखंड वासियों को ये अपील करना चाहता हूँ कि जिस तरह से कोरोना का प्रकोप पूरे झारखंड और हमारे शहर में बढ़ रहा है, हम सोशल डिस्टेंस और मास्क का उपयोग करें। हम अनावश्यक रूप से अपने घर से बाहर न निकलें और यदि कोई आवश्यक काम हो तो जब भी बाहर निकले हम मास्क और सैनिटाइज का उपयोग जरूर करें। हम सोशल डिस्टेंस का अनुपालन करें और सरकार के द्वारा जितने भी गाइडलाइन दिए हुए हैं हम उसका अनुपालन जरूर करें। जब हम खुद बचेंगे तभी हम अपने परिवार को बचा पाएंगे। धन्यवाद। और बात करेंगे मधुपुर विधानसभा उपचुनाव की, जहां आज देवघर के मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से शांतिपूर्ण रूप से मतदान हुआ। कोविड के नियमों का भी यहां पालन किया गया। बता दें कि मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा था। इस मतदान में महिला मतदाता भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती नजर आई। बता दें कि मधुपुर विधानसभा चुनाव में 3 बजे तक 63.64% मतदान हुई है। मतदान के दौरान कई सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। साथ ही मतदान के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का अनुपालन भी सुनिश्चित कराया गया। आपको बताते चलें कि मधुपुर विधानसभा सीट से विधायक रहे हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद खाली हुई सीट के लिए आज यह चुनाव संपन्न हुई। और इधर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने के कारण प्रशासन काफी सतर्कता बरत रही है। वहीं कोटका प्रखंड मुख्यालय और बाल विकास कार्यालय के मुख्य गेट पर लाल रिबन बांधा गया ताकि लोग कार्यालय के अंदर प्रवेश न करें और वहीं पेटियों में ही अपना आवेदन में लूट डाले। वहीं प्रशासन के सतर्कता से लोगों का कहना है कि सावधानी ही लोगों का बचाव है, इसलिए ये अच्छी पहल है, इससे संक्रमण की संख्या घटेगी। प्रशासन ने जितना हो सकता है अपना काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, मास्क लगा के चलिए, है ना। और इसमें ऑफिस वगैरह में लोगों को जो भी आवेदन आ रहा है उस बॉक्स में डालने कर रहे हैं। सावधानी बरती जा रही है, लोगों को सावधानी भी कर रहे हैं। और हम भी अपील करते हैं लोगों को कि मास्क लगा के चले, दूरी अपना के रखें, हाथ बार हाथ धोए। दिक्कत तो हो रही है, परंतु क्या किया जाए, यह संक्रमित का समय है, इसमें सबको बचना है, बचाना है। और अब रुक करेंगे सरायकेला की ओर। सरायकेला जिला के इचागढ़ प्रखंड अंतर्गत
सोड़ो पंचायत भवन प्रांगण में तेजस्विनी परियोजना की ओर से नशा मुक्त भारत अभियान के तहत रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को नशा से दूर रहने के लिए आग्रह किया गया, साथ ही लोगों को नशा से होने वाले हानिकारक बीमारियों के बारे में भी बताया गया। आज सोड़ो पंचायत भवन प्रांगण में तेजस्विनी परियोजना सोड़ो की ओर से नशा मुक्त भारत अभियान का रैली निकाला गया। रैली के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को नशा से दूर रहने के लिए आग्रह किया गया, साथ ही नशा से होने वाले हानिकारक के बारे में भी बताया गया। और यहाँ आपको बताते चले कि जमशेदपुर के गुलमुरी थाना क्षेत्र से लाखों की गांजा के साथ एक व्यक्ति को पुलिस ने धर दबोचा है। ऐसी बात सामने आ रही है कि ये व्यक्ति उड़ीसा से गांजा लेकर यहाँ के छोटे व्यापारियों को बेचा करता था। 2:30 बजे के आसपास सीनियर एसपी सर को सूचना मिली कि केबुल टाउन के विनय कुमार सिंह वो उड़ीसा से गांजा खरीद के ला रहे हैं जो घर पहुंचने वाले हैं, और उनके द्वारा एसपी सर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और गांजा बरामदी और अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए बताया गया। हम लोगों ने त्वरित एसपी सर ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोग गए, उनके घर के आसपास रुके रहे। 4:30 बजे एक इनोवा गाड़ी से विनय कुमार सिंह आए और उस गाड़ी को हम लोगों ने पकड़ के जब तलाशी लिया तो गाड़ी के पिछला डिक्की के नीचे में जो स्टेपनी रखने का जगह था उसमें और सीट के बगल में 11 पैकेट गांजा था जिसका वजन 17 केजी था। हम लोग इनोवा गाड़ी और गांजा को सीज किए और उनको अरेस्ट किए हैं। इस संबंध में गुलमुरी थाना केस किया गया। कीमत के बारे में उड़ीसा में कहाँ से लेके आया? उड़ीसा में अंगुल से। ये पुराना अपराधी है, ये 5 बार से ज़्यादा जेल जा चुका है और उड़ीसा में भी 2.5 साल 3 साल जेल में रहा है। इसका यही काम है कि ये बाहर से गांजा ले आके यहाँ लोकल जो बेचता है उसको देता है। जो जेमको बता रहा था गोविंदपुर वर्मा माइंस छोटे छोटे जो गुमटी वगैरह बेचता है वहीं पर ही सप्लाई करता है। तो क्या नाम और कहाँ पे रहने वाला पुलिस? ये विनय कुमार सिंह है, न्यू केबुल टाउन में रहता है, केबुल कंपनी के पीछे। और अब चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। चारा घोटाले में सजा याफ्ता लालू यादव को मिली जमानत, एम्स में चल रहा है इलाज। धनबाद से गिरफ्तार कदमा मिस्ट्री मर्डर कांड का आरोपी दीपक लाया गया शहर। और देवघर के मधुपुर विधानसभा उपचुनाव शांतिपूर्ण संपन्न, महिला मतदाताओं में दिखा उत्साह। तो आज के लिए बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए AM News 24 बात खबरों की।